Hello बच्चों, let's see the question. The question says answer the following questions based on PT phase diagram of CO2. CO2 के फेज डायग्राम के आधार पर आपको आंसर करना है ये सारे क्वेश्चंस को। ये फेज डायग्राम भी हमारे सामने दे रखा है, देखिए, है ना। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, CO2 एट 1 atm प्रेशर। 1 atm प्रेशर कहां पर होगा? ये रहा हमारा 1 atm प्रेशर, है ना। ये देखो 1 atm प्रेशर, CO2 एट 1 atm प्रेशर एंड टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस। -60, 1 atm प्रेशर तो ये हो गया, टेम्परेचर -60 यहाँ पर हो जाएगा। तो कुछ यहाँ के बात कर रहा है, इस पॉइंट की बात कर रहा है। CO2 एट 1 atm प्रेशर एंड -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। आइसोथर्मली कंप्रेस किया गया, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, चेंज नहीं करना है। डज इट गोज थ्रू अ लिक्विड फेज। अगर अगर आप आइसोथर्मली कंप्रेस कीजिएगा, इसको कंप्रेस करने का मतलब प्रेशर बढ़ाइएगा, तो ये क्या जाएगा? टेम्परेचर चेंज नहीं करना, आइसोथर्मली कंप्रेस करना है, तो ये क्या जाएगा? ऊपर जाएगा, है ना। टेम्परेचर वही -60 डिग्री सेल्सियस और ऊपर की तरफ ले जाइए। अब ये क्या होगा? डायरेक्ट कन्वर्ट कर जाएगा सॉलिड में, वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में, बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए हुए, है ना। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट कन्वर्जन इनटू सॉलिड। सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा, पहला का आंसर निकल गया। दूसरा का देखते हैं, व्हाट हैपन व्हेन CO2 एट 4 atm प्रेशर। 4 atm प्रेशर कहां है भाई? 4 atm प्रेशर यहां पर है, थोड़ा सा चेंज कर लो कलर को, है ना। 4 atm प्रेशर यहां पर, ये रहा तुम्हारा 4 atm का प्रेशर, ये है 4 atm का प्रेशर। CO2 एट 4 atm प्रेशर इज कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, रूम टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री सेल्सियस होगा यहाँ पर, 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से इसको कूल करना है, मतलब ठंडा करते जाना है। तो बताइए, टेम्परेचर घटाते चले गए, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो क्या होगा? वेपर से डायरेक्ट ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा 4 atm के प्रेशर पर, आपको बिना लिक्विड में गए हुए। तो यहाँ पर भी क्या बोलेंगे? यहाँ पर भी क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कन्वर्जन इन डायरेक्ट कन्वर्जन इनटू सॉलिड, है ना। जब हम लोग इसको ठंडा करेंगे, व्हेन इट इज कूल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो 4 atm के प्रेशर पे डायरेक्ट कन्वर्जन इनटू सॉलिड हो जाएगा, डायरेक्ट कन्वर्जन इनटू सॉलिड हो जाएगा हमारा, है ना। अब आते हैं हम लोग सी नंबर पे। Describe qualitatively the changes in a given mass of CO2 at 10 atm pressure and temperature -65 डिग्री सेल्सियस। मैं इसको पहले तो मिटा देता हूँ। -65 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बोल रहा है, और प्रेशर बोल रहा है कितने का भाई? प्रेशर बोल रहा है हमारा 10 atm का। तो 10 atm का प्रेशर कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा 10 atm का प्रेशर, यहाँ पर हो जाएगा 10 atm का प्रेशर। और टेम्परेचर कितने का? -65, -65 यहाँ पर होगा तुम्हारा, -65 यहाँ पर होगा तुम्हारा। इसको हीट किया जा रहा है अप टू रूम टेम्परेचर, यानी यहां से आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं रूम टेम्परेचर पे। तो कहां पर पहुंच जाएंगे? यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यही है तुम्हारा 25 डिग्री सेल्सियस का रूम टेम्परेचर, और यहाँ पर है हमारा -60 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर हमारा कितना है? तो प्रेशर फिक्स है हमारा 10 atm, प्रेशर हमारा फिक्स है 10 atm। अब बताइए, 10 atm -60 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस पर कर दिया गया, तो सॉलिड से किस में जाएगा? सॉलिड से सबसे पहले जाएगा लिक्विड में, सॉलिड से जाएगा आपको लिक्विड में, है ना। और उसके बाद किस में जाएगा? वेपर में जाएगा। उसके बाद किस में जाएगा? वेपर में जाएगा। यही क्वालिटेटिवली एनालिसिस हो गया हमारा, है ना। फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं, CO2 इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस। 70 डिग्री टेम्परेचर पर CO2 को क्या किया गया है? हीट किया गया है। 70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर CO2 को क्या किया गया है? हीट किया गया है। तो पहले तो इसको 70 डिग्री टेम्परेचर पर रखो भाई, तो 31.1 डिग्री सेल्सियस है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यहाँ पर कहीं होगा 70 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर कहीं क्या होगा? 70 डिग्री सेल्सियस का होगा। अब 70 डिग्री सेल्सियस पर तो इसको हीट करके रखा गया, और उसके बाद कंप्रेस किया जा रहा है आइसोथर्मली। जब 70 डिग्री सेल्सियस पर रख करके आप इसको कंप्रेस कीजिएगा, यानी कि आप इसको क्या कीजिएगा? प्रेशर, अच्छा प्रेशर बढ़ाना है, कंप्रेस्ड किया जा रहा है, ओके। तो मैं इस एरो का डायरेक्शन बदलता हूं, ये एरो कुछ इधर की तरफ होगा, है ना। यानी 70 डिग्री सेल्सियस पर, 70 डिग्री सेल्सियस पर रख करके आप क्या कर रहे हैं? उसको कंप्रेस कर रहे हैं आइसोथर्मली। टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, ओह, इसको आप ऊपर भी मत कीजिए, यहाँ पर टेम्परेचर फिक्स है और कंप्रेस किया जा रहा है आइसोथर्मली, करने मतलब प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, तो प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ेगा ना जी। टेम्परेचर तो तुम्हारा फिक्स ही है, तो प्रेशर तुम्हारा ऊपर की तरफ बढ़ेगा।
तो ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ा दीजिए आप। ऊपर की तरफ जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाइएगा ऐसे केस में तो क्या होगा, सबसे बड़ी बात यह होती है कि 31.1 डिग्री सेल्सियस हमारा है क्रिटिकल टेम्परेचर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर कितना भी आप प्रेशर डाल दीजिए वो कभी भी आपको लिक्विड में नहीं रहेगा, हमेशा आपको क्या होगा, हमेशा आपको वेपर फेज में ही मिलेगा। आप सिंपल सा ये समझ लो कि जब कभी टेम्परेचर मोर देन 31 डिग्री सेल्सियस पर हो, यानी कि आपको जो 70 डिग्री सेल्सियस जो फिलहाल यहाँ पर हमसे दे रखा है, इस टेम्परेचर पर जब कभी भी हम इसको देखेंगे तो ये हमारा किस फेज में रहेगा, वेपर फेज में ही रहेगा। प्रेशर चाहे जितना कर लीजिए लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होने वाला। तो ऑप्शन ए, बी, बी ये रहा हमारा, सी और डी, चारों का आंसर आपको मिल गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।